साथियों, जय जग हम देखते हैं आज के बहुत सारे मानव गुमराह हो गए। मनुष्य को जो जीवन मिला है, जिसे मनुष्य जी रहा है, उस जीवन को सुंदर और सरल बनाने की मानव में अभिलाषा ही नहीं, उसे बोझ और कष्टदायक समझता है। मनुष्य अगले जन्म के बारे में, मतलब जिस जन्म के बारे में वो जानता भी नहीं है, उसे वो संवारने सजाने के लिए तमाम तरह का कष्ट भोगता रहता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तमाम तरह के तरीके अपनाया करता है। और मनुष्य अपने उस अगले जीवन को संवारने में लगा रहता है। जो जीवन ना किसी को मिला है ना मिलेगा, मतलब जो जीवन दोबारा ना किसी को मिला है ना मिलेगा और ना कोई उसके बारे में जानता है, ना किसी का पुनर्जन्म हुआ है और ना होगा, किंतु पुरोहितों द्वारा झूठी मीठी चुपड़ी बातों में मनुष्य को ऐसा गुमराह कर दिया है कि उसे लगता है मतलब उसे लगता ही नहीं कि वह अपने जीवन के मार्ग को भटक गया है। हर किसी को लगता है कि वह सही है, सामने वाला गलत है। कभी भी मानव शांतिपूर्ण ढंग से अपने बुद्धि विवेक द्वारा तर्क करके यह सोचने का प्रयास नहीं करता कि मेरा विचार गलत भी हो सकता है। जब वो अपने बुद्धि विवेक द्वारा सोचेगा, तर्क करेगा, तभी उसे पता चलेगा कि जिस मार्ग पर वो चल रहा है वह सही है या गलत। जरा सोचिए, यदि ये जीवन ईश्वर देता, मान लीजिए यदि यह जीवन ईश्वर देता और आप उस जीवन की कद्र ना करके दूसरे जीवन को संवारने के लिए तमाम तरह के कष्ट यातनाएं भोगते, तो ईश्वर को कितना बुरा लगता कि ये जीवन भी वही दिया है और अगला भी वही देगा। जो दिया है उसका आनंद लेने के बजाय वो कष्ट भोग रहा है और वो दूसरे जीवन को संवारने की बात कर रहा है, जबकि देना दोनों उसी को है। इसका मतलब कि जो उसने दिया है वो गलत दिया है, आप उसका अपमान कर रहे हैं और इस बात पर उसे कष्ट होता। फिलहाल ईश्वर नहीं है, अगर होता तो वास्तव में उसे कष्ट होता और वो अगला जन्म आपका अच्छा बनाने के बजाय और गलत बनाता और देखता कि आप कष्ट भोग करके कितना बढ़िया बना लेते हैं। आपको अपने बुद्धि विवेक द्वारा समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आपको पुरोहित गुमराह करके
ठगने का कार्य करता है, आपको इधर उधर की बातों में बहकाता है, अगले पिछले जन्म की बात करता है, सारी ईश्वर की कृपा बताता है और इसी में गुमराह करके वो अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आपसे मुद्राएं लेता है, आपसे धन लेता है, आपसे खाद्य सामग्री लेता है। इसलिए आप अपने विवेक बुद्धि द्वारा सोचें और जो जीवन मिला है उसे सुंदर और सरल बनाएं। जय अर्जक, जय मानवता।